बुला रहे। राकेश्वर सिंह मन्हास जब नक्सलवादियों के गढ़ में थे, उनके कब्जे में थे, तो जिनकी वजह से आज वो सही सलामत हैं, वो एक पूरा दल छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुँचा हुआ है और उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेलम बोरैया, गुणवाना समाज का बीजापुर जिले का जिला अध्यक्ष। हम ये जानना चाहेंगे कि जब राकेश्वर सिंह को अगवा किया गया था वहाँ के नक्सल के तरफ से, तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या कुछ आप लोगों का मानना था, क्या कुछ आपकी कोशिशें थी जिसकी वजह से आज उनकी जो हमारी कोशिशें वहाँ जो जब वो थी तो सब कोई जो है दुखी मना रहे थे कि भाई एक जिंदा आदमी को पकड़ के इन लोग क्या करें, उनका कोई भरोसा नहीं था, ऐसा मन में सोचते थे। मगर उनकी इच्छा ये थी कि वो किसी से संपर्क किए कि इस आदमी को हम लोग छोड़ना चाहते हैं, तो उसको छुड़ा के जवाबदारी के साथ ले जाने वाला आदमी चाहिए बोले। तो फिर जवाबदार आदमी कौन रहेगा? जैसे इन लोग बीजापुर जगदलपुर वालों को मनोनीत की थी शासन, तो उन लोग इनकार कर दिए। वो जगदलपुर वाले हम लोग उनको नहीं जानते। यहाँ का बीजापुर क्षेत्र का लोकल आदमी और सामाजिक कार्यकर्ता, किसी पार्टी से नहीं, किसी नेता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा आदमी हमको चाहिए जो हमारे ऊपर विश्वास होगा, तब मैं उनको छोड़ेंगे बोले। तब फिर एसपी साहब बोले कि ऐसा आदमी तो बीजापुर जिले में तेलम बोल रहे हैं, उसको बनाएंगे बोले। तो मेरे को बनाने डेलीगेशन उसमें कमेटी में। मैं बोला कि मैं अकेला तो नहीं समाज का, तो हमारे उपाध्यक्ष एक महिला है, उस महिला को भी जोड़िए मेरे साथ में, क्योंकि उन लोग महिलाओं के साथ रहते हैं। अकेला जाऊंगा तो अंत खतरा भी, तो उसको जोड़े। तो फिर बाद में जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, खाना वगैरह खाए, तो वहाँ बुलावा आया कि उनके तरफ से कि आप लोग खाना खा लिया, चलो। तेलम बोरैया कौन है? तो मैं बोला मैं हूँ बोला, चलिए आपको बुला रहे। मैं अकेला नहीं आऊँगा, हमारा साथी समाज की जो उपाध्यक्ष है वो भी साथ में आएगी। ठीक है, उसको ले चलिए बोले। फिर हम लोग तीनों एक ही मोटरसाइकिल में गए, करीब 1 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है जी। वहाँ जाने के बाद फिर बातें आदान प्रदान हुई। आप लोगों को तो जानते हैं हम लोग। हाँ जानते हो, क्यों आए, कौन भेजा, ये सब बता रहे हमको। जो ना पुलिस प्रशासन ऐसा एसडीओपी एसपी इन लोग हमसे रिक्वेस्ट किए कि आप लोग जाएंगे तो आएगा, ऐसा बोलने से तब फिर हाँ ठीक है हम लोग जाएंगे बोले। जाने के बाद तो हमने ये देखा कि वहाँ पर एक महासभा बुलाई गई थी। हाँ, वो कहाँ पर बुलाई? महासभा नहीं, जनसभा जिस गांव में घटना हुई उसी के पास में, उस आसपास के करीब जो 20-25 गांव वाले हजारों के लोग थे, उनके सामने में हम छोड़ेंगे आपको, क्योंकि हम लोग चुपचाप छोड़ देंगे तो आप और हमें गलत बात फैलेगा। हम सबके सामने में छोड़ देंगे। पंचायत के सामने होगा ना सभी? हाँ, सभी के सामने में ही छोड़े। तो पूछे कि इस आदमी को हम लोग पकड़ लिए हैं तो इसको क्या करे, सजा दे कि छोड़ दे? कई लोग बोले नहीं, छोड़ना नहीं है, सजा देना है, क्योंकि पुलिस आती है हम लोगों को पकड़ के, जो निर्दोष लोगों को मारना पीटना जेल ले जाना ये करती है, इसको क्यों छोड़े, ऐसा बोले। तो उसके बाद एक उन्हीं कमांडर थी, ऐसा नहीं है, ये अभी जनवरी में आया है, वो भी जम्मू का है, तो जम्मू का रहने वाला है, आके हमारी पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया है। ऐसे इंसान को हम सजा देना बने, हमारा जो संगठन बदनाम हो जाएगा। उनसे कोई गलती नहीं किया, न किसी प्रकार कुछ नहीं, तो उसको क्यों हम लोग जो सजा दें? नहीं, हम लोग छोड़ देंगे। तो मैं भी उस समय बोला छोड़ोगे नहीं तो फिर हम लोग को बुलाने क्या मतलब? तुम यहीं जो सजा दोगे तो फिर मैं वहाँ जाके
अपने बीजापुर पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, मेरा क्या गति होगा, शासन में क्या मेरे को बचाएगी? ऐसे ऐसे होता ठीक है, हम छोड़ देंगे। आप लोगों की कोशिशों की वजह से आज राकेश्वर सिंह अपने घर पे पहुंचे हैं, आप भी आज यहाँ पर आए हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात की है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसा जीवन में, मेरे जीवन में देखने का ऐसा सौभाग्य रहा होगा, तभी जो है ना मैं ऐसा, क्योंकि हम लोग उसको राकेश सिंह को वहाँ सौंपे, रायपुर में मुख्यमंत्री हम लोग को बुलाए हैं, बुला के जो सम्मानित किया, अच्छा किया, आप लोग जाइए, हम इसको भेज देंगे। बोले, मैं बोला नहीं, इसका पूरे घर तक पहुंचने की जवाबदारी मैं लिया हूँ। आपने? हाँ, मैं लिया हूँ। ऐसा सीना ठोकते हुए मैं जो ना बोला, मैं लिया हूँ, मैं इनको घर तक पहुँचा के पूरी जो ना वहाँ की जो ना फोटो वगैरह सब खींच के लाऊंगा, रखूंगा। कल के दिन लोग बोलेंगे हम जो जिस इंसान को हम छोड़े वो कहाँ गया, ऐसा पूछेंगे, ये देखो मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ का। ऐसा तस्वीरें भी देखी थी जब मोटरसाइकिल पर बिठाकर इनको लाया जा रहा था, आप लोग साथ ही में थे? हाँ, हम लोग भी साथ ही में थे। उसी समय तो वहाँ से छूट के आए, 5 बजे छूटे हम लोग। और आप लोगों को डर था कि जिन्होंने इनको पकड़ा है, नक्सलवादियों ने जिन्होंने पकड़ा है, कुछ बुरा भी कर सकते थे इनके साथ? वो हम लोग पहुंचने के पहले ऐसे मन में विचार आता था। जब हम जो ना हमको बुलाए, उन लोग हमसे जो ना जानकारी चाहने के लिए, स्थिति को जानने के लिए, हमको जवाबदारी सौंपने के लिए, तब बात हुई, सब पक्का हो गया कि हम छोड़ देंगे। बोले, उसके बाद तो मैं एकदम फ्री माइंड हो गया, अब इनको कुछ नहीं करेंगे। वो बोले आप वहाँ जनसभा में जाके रहिए, हम लोग लाएंगे, वही सबके सामने चल रही की जो मांग थी कि सरकार से बातचीत करने के लिए अगवा किया गया था, ये क्या कुछ आपके सामने भी इस तरह की कुछ बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि इधर सरकार हमको जो है बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा, तो झूठी बात का हम क्यों रख। मैं अब इसमें बोला हूँ रायपुर में 11 तारीख के, अगर प्रशासन चाहती है और नक्सलेट चाहते हैं, मध्यस्थता हम कर लेंगे, मगर हमको जो है ना बीच का जो है ना वो मत बनाना। हमको भी कुछ दिन और जीना है, ऐसे नहीं कि बस इधर के इन लोग पैसा दिया तो उधर पैसा, ऐसे बातें नहीं। बेटे को अपने परिवार से मिलाकर आज सुकून मिल रहा है आपको? नहीं, बहुत खुशी हो रही है, इतना अच्छी खुशी जो ना, ये ऐसा माहौल को जो ना स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, हमारा भी नाम जो ना पूरे विश्व में जाएगा कि भाई कोई जो ना गुणवाना समाज का कोई व्यक्ति था, किसी को बचा के लाया, कोई शख्स होगा उसमें इतनी क्षमता, ऐसा तो बोलेंगे। मेरा क्या चोर है, चमार, ऐसा कोई गाली देगा क्या? आप लोगों ने टीवी में इनके अपहरण की खबरें देखी होंगी, जब वो छोटी सी 4 साल की इनकी बच्ची सरकार से गुहार लगा रही थी, सबसे गुहार लगा रही थी कि मेरे पापा को वापस छोड़ दे, और जब उनके कब्जे में थे, तो आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? मन में मैं जब उनसे जो है बात करने का जो है मुख्य उद्देश्य उस बच्ची का ही उदाहरण देते हुए मैं बोला, एक छोटी सी बच्ची तड़प रही अपने बाप को जो है ना पाने के लिए, आप कब्जा करके रखे हैं, कल के दिन कुछ कर देंगे, तो उस बच्ची की बद्दुआ आप लोगों को कैसे लगे? नहीं लगेगा क्या? जरूर लगेगा। ये सब बातें बोला हूँ ना। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन काम जो है हमारे जम्मू के लाल के लिए किया है, जम्मू के शेर के लिए। तो ये थे बाजीपुर के रहने वाले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी कोशिशों की वजह से जो है आज वो दिन जो है इनके पास सामने आया है, जिसमें इन लोगों को अपने जो काम उन्होंने किए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तसल्ली हुई है, और मन को सुकून जो है वो हुआ, इनको पहुंचा है। सीधी तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि एक मध्यस्थता जो हुई है वहाँ के लोगों की वजह से, प्रशासन के कहने पर, उस पर ही जो है ये पूरा का पूरा दायित्व जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्यस्थता करने वाले कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी हम आपकी बात उनसे भी आपकी बात जो है हम रखना चाहेंगे, और यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मध्यस्थता करने वाली टीम है। एक मिनट लूँगा सर, ये बताइए सर, एक मिनट, आज आप जब
ये राकेश्वर कुमार जो हैं, राकेश्वर सिंह वहाँ पर नक्सलियों के कब्जे में थे, तो आप लोगों ने कैसे ये सारा कुछ मुमकिन किया कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए? आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी घर वापसी में, किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनके घर वालों की जो सच्चे दिल की दुआ थी वो, और वहाँ जो एक शांति का वातावरण बनाने की इच्छा सब लोगों में थी कि जवान की रिहाई होना चाहिए, सरकार की इच्छा भी थी, जनता की इच्छा भी थी, और ज़बरदस्त इच्छा थी। बहुत लोग मारे गए थे तो सभी लोग दुखी थे, सभी लोगों को घटना का बड़ा असर था। तो और मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा रही होगी, इसलिए वहाँ पर उनकी तरफ से सुझाव आया कि हम जनता को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक डेलीगेशन को देंगे। तो डेलीगेशन का निर्माण करना बड़ा कठिन काम था। वहाँ बिल्कुल उनकी मांग में जाना, डेलीगेशन का किसी नागरिक लोगों का जाना एक कठिन काम ही माना जाएगा। तो प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किए। प्रयास करने के बाद में मुझे भी वहाँ कॉन्टेक्ट जाने की बात पूछी गई, पर मुझे पता नहीं था क्या है वास्तव में। लेकिन अगले दिन 6 तारीख को एक फ़ोटो छपा अखबारों में मनहास जी के भाई का, और उनकी जो छोटी बेबी है, तो उनके चेहरे के भाव से मुझे लगा कि अगर इस काम के लिए मुझे भेजा गया तो मैं जाऊंगा। मैंने बुनियादी बात बता रहा हूँ आपको मैं। फिर बाद में 6 तारीख को मुझसे पूछा गया आप वार्ता के जाएंगे, मैंने तुरंत हाँ कर दी। खतरा आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं उतना ही था जितना सुरक्षा बलों के लिए खतरा था, क्योंकि मध्यस्थता करने के लिए आप लोग जा रहे थे। देखिए, वो क्षेत्र में जाना ही खतरा है। मेन रोड को छोड़ के अंदर जाना खतरनाक काम ही माना जाता है वहाँ पर। लेकिन जब हम लोगों ने सब देखा और उसकी जांच पड़ताल की तो हमको लगा कि जो डेलीगेशन को सौंपने की बात है, तो डेलीगेशन से जो चर्चा होगी हम लोग उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत आसानी के साथ में और बहुत सद्भावना के वातावरण में 20 गांव से लोग आए थे, सैकड़ों लोग थे वहाँ पर। जनसभा की गई थी, जनसभा की गई थी। उस जनसभा में उन लोगों ने कहा कि जवान को छोड़ा जा सकता है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कि जवान लोग हमको मारते हैं तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अंत में ये हुआ कि जवान ने किसी को कुछ नहीं किया है, तो इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, ये फैसला हुआ वहाँ पर। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि एक छोटी सी बच्ची 4 साल की जो लगातार अपने पिता से मिलने की गुहार लगा रही थी, उसको पिता से मिलाकर आपको लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य का काम आपने किया है? ऐसा लगता है कि वास्तव में उसने ही करवाया हमसे ये काम। तो पुण्य का काम का श्रेय भी मैं तो उस बच्चे को ही देता हूँ। अगर वो बच्चों को फोटो नहीं देता तो शायद मैं वहाँ जाने के लिए हाँ भी नहीं करता, लेकिन उस बच्चे का चेहरा देख करके मेरे मन में एक विशेष संवेदना पैदा हुई, और इस संवेदना के बल के ऊपर मैं वहाँ पर चला गया। और खुशी ये है कि एक बहुत गंभीर वातावरण में, वहाँ के एक बड़े व्यापक वातावरण में हम लोग सुकून मिल रहा ना, सुकून मिला। वो जो वहाँ जब हम लोग गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठे थे तब हमने जो राकेश्वर जी के चेहरे पर जो मुस्कान देखी थी वो पहली मुस्कान थी, और आज यहाँ जो हम देख रहे हैं ये मुस्कान आप लोगों ने जो प्रेम दिया, सम्मान दिया यहाँ जम्मू वासियों ने, तो मुझे अपार हर्ष है। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय पूरी फैमिली जो है उनकी, राकेश्वर सिंह मनहास की पूरी फैमिली जो है इस समय इस मंच पर मौजूद है। उनके भाई, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची, उनकी बहनें, उनकी सारे रिश्तेदार जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं इस समय। और यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आप भी छत्तीसगढ़ से ही आए हैं, आप पुलिस में हैं आप? हाँ, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ जब पुलिस। ये कार्रवाई शुरू हुई थी इनको छुड़ाने के लेके, तो आप लोगों का भी बहुत अहम रोल रहा, क्योंकि वो टीम बनाना, जो टीम मध्यस्थता करने के लिए वहाँ जाने वाली थी, कितना बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए राकेश्वर सिंह को छुड़ाना और उनको सकुशल घर पहुँचाना? ये अब छत्तीसगढ़ शासन और सेंट्रल पुलिस फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स और उनके द्वारा लगातार किया जा रहा प्रयास का प्रतिफल है, और डेलीगेशन टीम
टीम जो मुख्य रूप से पत्रकार बंधु लोग और जो भी सम्मानी उधर के लोकल नागरिक हैं, उनके मध्यस्थता और उनके लगातार प्रयास के कारण ही आज जवान वापस आ पाया है। इसको करने में सभी बड़े अधिकारी लगातार इस प्रयास में लगे रहे और अपने तरीके से जो भी वो एक्शन लिए और जो भी डेलीगेशन टीम बनाए वो फील्ड में जाकर सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आज जवान हमारे सामने यहाँ पहुँच गए। वो हमारे लिए एक सफलता की बात है। मध्यस्थता ही एक जो है हम कहेंगे क्या मध्यस्थता ही एक जरिया था इस जवान को छुड़ाने का लेकर, या फिर सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ दूसरी कार्रवाई की तैयारी भी की गई थी? इसके बारे में तो उच्च लेवल में बात चल रही थी, इसका मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आज एक छोटी सी बच्ची, एक पत्नी अपने उसको आपने अपने उनके पति के पिता के साथ मिलवाया है। बहुत बड़ा आपका एक सम्मान भी आज जम्मू में जिस तरह से देखने को मिला है, लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत सुकून भरा काम जो है ज़िंदगी में हुआ है। और एक पिता जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही अपने लिए दिल से हमको भी खुशी हो रही है और जो भी हमारे साथ टीम आई हैं और जो भी यहाँ उनका स्वागत में भी लगे हैं, पूरे इंडिया लेवल पे ये बात चल रही थी और सभी को ये सुकून मिला, ये खुशी मिली कि एक बच्ची को जब आप देखें कि एयरपोर्ट में जैसे देखें कि बच्ची अपने पिता से कैसे लिपट गई, कैसे उनको किस करने लगी, ये बहुत सम्मान की बात है और बहुत सुखद अनुभव है इसके बारे में। क्योंकि आप इस पूरे ऑपरेशन में शुरू से साथ में जुड़े रहे हैं। 4 तारीख को जब अगवा किया जाता है और आप लोगों को पहले तो उनकी मिसिंग होने की खबर आती है, बाद में पता चलता है कि नक्सलवादियों की तरफ से उनको अगवा कर लिया गया है, तो क्या कुछ खतरा आपके सामने था कि क्या कुछ नक्सलवादी इनके साथ कर सकते थे और क्या कुछ बातचीत का भी पेशकश उनकी तरफ से आई थी क्या? जी, खतरा का तो हमेशा बना ही रहता है, चूँकि वो घोर नक्सल इलाका है माओवादियों का, तो वहाँ तो हमेशा परिस्थितियाँ विपरीत ही होती हैं। वहाँ काम करना एक बड़ी चुनौती होती है। सेंट्रल फोर्स हो गया या छत्तीसगढ़ का लोकल फोर्स हो गया, हमेशा लगातार माओवादी उन्मूलन कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहती है, तो ये खतरा तो हमेशा बना रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। बट ये उच्च अधिकारियों का और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन और सेंट्रल फोर्सेस का आपस में जो सामंजस्य बना के डेलीगेशन टीम बनाया गया, तो उनके तरफ से भी कुछ पॉइंट आया था कि इनको छोड़ाने के लिए हमको ये हम भी किस युद्ध उसमें कोई ऐसा हम भी छोड़ना चाहते हैं, तो उस पॉइंट को इधर से तरफ से फुलफिल किया गया डेलीगेशन टीम के द्वारा। मध्यस्थता करने वाली टीम को चुनना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला काम था, तो क्या आप कहेंगे कि किस तरह से इनका चुनाव किया गया, क्योंकि वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं और उन पर विश्वास करना भी एक बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि हो सकता है कि धोखा भी हो सकता है, उन पर भी अटैक किया जा सकता है, उस मध्यस्थता टीम की जान पर भी खतरा था, तो ये कितना बड़ा एक ऑपरेशन आपकी तरफ से किया गया था? इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ये उच्च लेवल पे हमारे बड़े सुपीरियर ऑफिसर्स एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मिल के ये डिसाइड किया होगा, और हमारे जो लोकल पत्रकार बंधु हैं और जो भी सम्मानीय नागरिक हैं वहाँ के लोकल, तो उनकी जो भी उनकी अब ये अधिकारियों का ये डिसीजन रहा होगा, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। 2 पत्रकारों का नाम भी सामने आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची जो है वो पुष्प जो है वो फूल, गुलाब का फूल जो है वो देने के लिए आई है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान की बात इनके लिए होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि 2 पत्रकारों की भी भूमिका रही है मध्यस्थता में, शंकर और एक दूसरा जो पत्रकार वहाँ पर रहे, उनकी द्वारा ये मध्यस्थता क्या हुई है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट शुरू से ही लगातार हमारे पत्रकार बंधु लोग भी हमारे पत्रकार बंधु लगे हुए थे कि कैसे भी करके जवान वापस आ जाए, और प्रयास सफल रहा सभी के सहायता से और गवर्नमेंट की उससे पॉलिसी से। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची जो हमेशा लगातार ये गुहार लगा रही थी, ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपने पिता के पास जाना है, उनसे मिलना है, और इस समय छत्तीसगढ़ पुलिस की अधिकारी के गोद में जो है वो बैठी हुई है, कहीं ना कहीं आभार प्रकट कर रही है ये उन अधिकारियों का जिनकी अथक प्रयास की वजह से जो है आज उनके पिता जो हैं उनके साथ हैं, उनके साथ इस समय मौजूद हैं, और एक बेहद ही भावुक पल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। भाई जो हैं उनके हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वो 5 दिन हमने देखे आपको कि किस तरह से आप लोगों ने काटे हैं, जब पल पल कर एक आस बनती थी, टूटती थी, बनती थी, टूटती थी, आखिरकार अंत भला तो सब भला। क्या कुछ कहेंगे आज के दिन? भैया आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, पूरा परिवार बड़ा खुश है, पूरा जम्मू कश्मीर पूरा खुश है, और
मैं सबसे पहले मीडिया का थैंक्स करूंगा, छत्तीसगढ़ की सरकार का थैंक्स करूंगा और जो डेलीगेशन टीम आई है उनको थैंक्स करूंगा और सेंट्रल सरकार को थैंक्स जो करूंगा। डेलीगेशन जो मध्यस्थता करने वाली टीम जो है, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये लोग गए, अपनी जान जोखिम में डालकर उनके इलाके में गए और वहाँ से उनको लेकर वापस आए। तो आपसे जब इन लोगों की बातचीत हुई तो किस तरह से आपने आभार प्रकट किया इनका? भैया इन्होंने हमें पल पल की खबरें देते रहे, अपडेट जो भी आया, जो भी मिनट की खबर हमने खुद फ़ोन किया, जब हमें फ़ोन करके बता रहे थे और हम इनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं। अभी हमारे पास आए हैं, अभी हम उनका बहुत ज़्यादा सुकून मिला है आपको? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा। भैया 6 दिन का हमें परेशान थे हम, जो दुख था हमें 2 मिनट में हमारा गायब हो गया। 6 दिन की परेशानी जो हमें पीछे लास्ट दिनों में हमने देखा था, हमें हुआ था, परेशान हुए थे हम, 2 मिनटों में जब से देखा उसे तब से ख़त्म हो गया सब कुछ। तो अब वो 6 दिन जो एक तनाव भरे रहे, उम्मीदें बनती थी, टूटती थी, कभी फोटो रिलीज होता था, कभी कुछ होता था, तो मन में बहुत सारा प्रेशर रहता था। लेकिन आखिरकार जब ये खबर आई कि नहीं, उनको रिहा कर दिया गया है, तो राहत की सांस ली पूरे परिवार ने। राहत की सांस थी, लेकिन सांसें थोड़ी सी अटकी हुई थी जब तक मीडिया में दिखाया नहीं गया, जब तक हमारे से न्यूज़ चैनल वालों ने, मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा रोल रहा, अच्छा रोल रहा। उन्हें जो बताया, देखा जब हमने, जब उनकी पिक्चर आई, जैसे कि न्यूज़ चैनल वाला शंकर जी थे, वो लेके आए, मोटरसाइकिल पे बिठा के आए, उसके बाद हमारे पूरा विश्वास हो गया था उसके बाद। ओके, शुक्रिया। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आए हैं और इस समय अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। इसमें तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा डेलीगेशन जो है वहाँ से आया है, जिन्होंने मध्यस्थता की है इस जवान को छुड़ाने के लिए। ये मध्यस्थता जो है वो की गई है। लेकिन अभी हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सुकून देने वाली तस्वीरें हैं कि एक बेटी एक पुलिस अधिकारी की गोद में जो है वो बैठी हुई है और अपना आभार जो है वो प्रकट किया जा रहा है उनकी तरफ से। और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश, उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका बहुत बहुत थैंक्स है, आपकी कोशिशों की वजह से हमारे पिता जो हैं आज सही सलामत मेरे साथ हैं। इस लड़की का ही जो है एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक ऐसी आशा थी जिसकी वजह से आज पूरा परिवार जो है वो ये दिन जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मध्यस्थता करवाई नक्सलवादियों के साथ, उसके बाद जो है ये मुमकिन हो पाया कि राकेश्वर सिंह मनहास जो हैं आज यहाँ पर सही सलामत अपने घर में जो हैं वो बैठे हुए हैं। और नक्सलवादियों के साथ जिस तरह से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कहें या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कहें तो लगातार जो है वो बातचीत चलती रहती है और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग था उनके लिए, उनको सफल तरीके से छुड़वाने के लिए। यहाँ पर एक और अधिकारी जो हैं उनसे भी हम बात करने की चाहेंगे कि उनसे भी जानने की सर्कल इंस्पेक्टर के डेड बॉडी को मैंने रिकवर किया था माओवादी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके पिता हों, उनके दादा हों, उनकी पत्नी हो, सब इस समय जो हैं वो बेहद भावुक भी हैं और सीधे तौर पर जो धन्यवाद भी जो हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जिस तरह से मेहनत की गई है, जिस तरह से कोशिशें जो हैं वो की गई हैं, उस कोशिशों के चलते ही जो है हमारे साथ काम करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, उनको सैल्यूट करूंगा क्योंकि सबके ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं उनके दादा के साथ। सिर्फ ये मुद्दा था कि जवान को सकुशल लाना है। आपको लगता है कि पत्रकारिता के साथ साथ ये जो आप एक मिशन पे जाते हो, वहाँ के पत्रकार जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया, ये कुछ अलग किस्म की पत्रकारिता है जो खास तौर से मुझे आपने कहा कि हमारे यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ज़्यादा बन रही थी, सरकार जो कर रही थी वो तो कर रही थी, लेकिन लोगों को भरोसा। यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। हमने बात कराई उन मध्यस्थकारियों के साथ जिन्होंने सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर मतलब इतनी चुनौतियाँ हैं, तो पत्रकारों का भी एक बहुत बड़ा अहम जो है रोल रहा है। ज़्यादा विश्वास है क्योंकि बस्तर में आज भी
पत्रकारिता न्याय के रूप में जिंदा है। लोग आज ये सोचते हैं कि अगर पत्रकार मामला चला जाता है और बड़ी वजह ग्रामीणों का जो विश्वास हमारे ऊपर था, इसी वजह से नक्सलियों से एक बड़ा वजह ग्रामीणों के साथ हम 24 घंटे बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, एक मिनट, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन आप लोगों ने किया, क्या कुछ योजना किस तरह से बनाई गई थी और किस तरह से आप लोगों ने राकेश्वर सिंह को सकुशल नक्सल के गढ़ से जो है वो बाहर निकलवाया? देखिए, ये कोई ऑपरेशन नहीं था। जवान को छुड़ाने के लिए माओवादियों के साथ एक वार्ता थी और उस वार्ता के माध्यम से उस जवान को छुड़वाया गया, जिसमें हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी थे और 2 सदस्यीय जो टीम थी, जिसमें एक 91 साल के धर्मपाल सैनी जी और 71 साल के तेलम बोरैया जी थे। इनकी टीम के साथ जाकर उनसे वार्ता किए। वार्ता में बहुत कुछ ज़्यादा कोई ऐसा बात नहीं था। उनका एक ये था कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए और उनके सामने जवान को छोड़ा जाए, ताकि यहाँ से अगर छोड़ने का उनका ये कहना था कि अगर यहाँ से हम जवान को छोड़ते हैं, अगर रास्ते में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, सरकार की होगी। तो खतरा था इस पूरे जिस तरह से मध्यस्थता करवाई गई, जो मध्यस्थ करता थे उनके जान पर भी खतरा था, आप लोगों की जान पर भी खतरा था, क्योंकि नक्सल के गढ़ में जाकर वहाँ से जवान को वापस लाना था। देखिए, खतरा तो वहाँ 24 घंटे बना हुआ होता है, पर इस समय एक जवान को लाना था, एक देश की जिम्मेदारी थी, पूरा देश लगा हुआ था, देश की पूरी मीडिया लगी हुई थी, इसके लिए हम सिर्फ एक माध्यम थे, इसके लिए पूरा देश और मीडिया जो है ना वो बधाई के पात्र। जिस तरह से पत्रकारों का एक अहम रोल रहा, 2 पत्रकार शंकर और एक दूसरे जो पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरह से ये पूरी बातचीत करवाई नक्सलवादियों के साथ, वो कितना अहम रहा इस बीच कड़ी जो है? मैं वही बता चुका हूँ कि बस्तर में एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो माओवादियों और सरकार के बीच में वार्ता करा सकते हैं, और जो इनके बीच का एक माध्यम बना हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने मीडिया को ही माध्यम बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय पूरा परिवार जो है वो खुश है, और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर एक बार फिर हम आपको राकेश्वर सिंह मनहास की जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर दिखाते हैं, और ये इन तस्वीरों के साथ हम आपसे फिर विदा चाहेंगे, क्योंकि पूरा परिवार जो है इस समय उनके सकुशल वापसी पर खुशियां मना रहा है, और सीधे तौर पर इनका कहना है कि आज इनके लिए दूसरा जीवन जो है, दूसरा जन्म जो है राकेश्वर सिंह के लिए उस दिन हुआ था जिस दिन माओवादियों ने इन्हें छोड़ा था, और परिवार के लिए आज उन्हें दोबारा उनका चेहरा देखने के बाद उनका दूसरा जन्म हुआ है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।